हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, खुल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत खुशी होती है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़ के। बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है। होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी साइन का मतलब ये नहीं कि किसी भी साइन के साथ, इन द सेंस कि आप अपने मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एसेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के हिसाब से जो राशि होती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इस साइन के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड चेंज। और देखिए, चेंज का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक या तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं इन्हीं चेंजेस की वजह से या फिर अदरवाइज भी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मसले, ये इश्यूज सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिले हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वीक आपको लग रहा है कि उतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो देखिए, जो 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड सिंपली मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड एक इश्यूज, एक मसले रहने की बात करता है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर कोई खास इंसान है, उनकी तरफ से वो सपोर्टिव एनर्जीज नहीं है, वो कोऑपरेशन नहीं है। और देखिए, ये भी हो सकता है कि किसी के लिए आपने बहुत ज़्यादा किया और कहीं उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और कभी कभी होता है ना, जो भी हम करने जाते हैं, छोटी मोटी अड़चने होती हैं, छोटी मोटी रुकावटें होती हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। लेकिन देखिए, जब हम कैंसेरियंस इस चीज़ को समझ लेते हैं कि गुड और बैड जिंदगी का एक हिस्सा है, वाइट एंड ब्लैक, अप एंड डाउन अगेन पार्ट ऑफ लाइफ है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जैसे हम चाहते हैं वैसे चीज़ें हों, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम हमें मिले, हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले। कभी कभी चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, उस डायरेक्शन में नहीं भी जा सकती जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं। उतना फ़ायदा हो सकता है हमें कभी कभी ना भी हो। तो देखिए, जब इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो जो छोटी मोटी अड़चनें होती हैं, छोटी मोटी रुकावटें होती हैं,
उनको हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, उनको बहुत ही ईजिली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम डील कर लेते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों को लेकर एक एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो एक अड़चने, जो एक रुकावटें हमारे काम में ला रही होती हैं, उनको हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और वैसे भी देखिए, वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, और वैसे भी ये माइनर आर्काना कार्ड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए, जो भी इश्यूज, जो भी मसले होते हैं, वो हमें इतना कुछ सिखा देते हैं, वो हमें इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आगे जो चीज़ें हमारी लाइफ में आनी होती हैं, उनको लेकर हमें बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आती है, उनको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए, आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून रिवर्स एंड अबंडेंस। एंड आई डोंट नो आप अबंडेंस के कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। इसमें जो फिगर हैं वो सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिरी हुई हैं, और इन्हीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही कैंसेरियंस आपके लिए भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रेंड में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगेन देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एक कंफर्ट है, एक लग्जरी है, लेकिन फिर भी देखिए किसी चीज़ को लेकर एक कंफ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी आप होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि नेगेटिव इमोशंस कभी भी हमें कैंसेरियंस पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देती हैं, पॉजिटिव आउटकम हमारी लाइफ में नहीं लेकर आती हैं। जैसे कि होता है ना, जब तक हम एक अंधेरे कमरे में होते हैं, हमें डर लगता है, हम एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही उस कमरे में रोशनी होती है, हमारा डर गायब हो जाता है, हमारी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही देखिए, जब तक कंफ्यूजन हमारी लाइफ में रहता है, फियर भी रहता है, इनसिक्योरिटी भी रहती है, और हम परेशान ही रहते हैं। तो इस वीक देखिए, कैसे इस कंफ्यूजन को आपने ख़त्म करना है, कैसे एक क्लैरिटी आपने लेकर आनी है। जो भी चीज़ को लेकर आप अगेन एक फियर महसूस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। और देखिए, एक और बात मैंने हमेशा आपको कहा है, ओवर इमोशंस कहीं एक काले बादल की तरह होती हैं। तो देखिए, ये ओवर इमोशनल होना भी कहीं एक कंफ्यूजन हमारी लाइफ में लेकर आता है। तो नटशेल में देखिए, एक क्लैरिटी आप लेकर आए। इसके लिए किसी से आपको बात करनी पड़े, एक्सपीरियंशियल इंसान से डिस्कस करना पड़े और नॉलेज गेन करनी पड़े, तो आप ज़रूर करें। एंड देखिए, ऐसा आप करेंगे तो जो भी कंफर्ट है, लग्जरी है, या फिर अच्छी चीज़ें आपके पर्सनल फ्रेंड में हो रही हैं, उनको आप इंजॉय कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप उनको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अच्छी चीज़ों के होने के बावजूद भी आप परेशान रहेंगे। और वैसे भी कैंसेरियंस, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इस चीज़ पे ज़रूर आप पॉजिटिवली इस वीक वर्क करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कोएटे स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट इन द डिवाइन डिटॉर्स। और देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप जो भी कर रहे हैं उससे आपका कंफ्यूजन नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आप यूनिवर्स पे फेथ रखें। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उनको आप आंखें बंद करके अपने सामने विजुलाइज करें और देखें कि उनके हाथ में से एक बहुत ही स्पार्कलिंग वाइट हीलिंग लाइट निकल रही है, जो कि आपकी बॉडी में भरती जा रही है। और आप जैसे जैसे ये लाइट आपकी बॉडी में भर रही है, एक सुकून, एक पीस महसूस कर रहे हैं। और आप अपने गॉड से बात करें कि देखिए, अभी बहुत एक कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं एक रिजेक्शन भी महसूस कर रहा हूँ, और इस टाइम पे प्लीज़ आप मेरा हाथ पकड़ें। और यकीन मानिए, जब भी दिल से हम डिवाइन को बुलाते हैं, अपने गॉड को बुलाते हैं, तो वो 100% हमारे पास आते हैं। और इसी यकीन के साथ आप उनका हाथ टाइटली पकड़ें, और देखिए, ऐसा करेंगे तो ये वीक बहुत मज़े से गुजर जाएगा। और अगर डिवाइन आपके साथ में है कैंसेरियन, तो जो भी इश्यूज, जो भी मसले हैं, वो बिल्कुल भी बियॉन्ड द पॉइंट आपको टच नहीं कर पाएंगे।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।